नहीं सहा जाएगा अत्याचार के खिलाफ हमारा है निषेध। CIBU हर समय आपके साथ। उल्लासनगर मंच से शहराध्यक्ष बंडू देशमुख ने मांग की थी कि उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में वेंटिलेटर प्रदान किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद सेंट्रल अस्पताल में 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। उल्लासनगर सेंट्रल अस्पताल में पिछले 1 साल में वेंटिलेटर की कमी ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के तत्काल उपचार में बाधा उत्पन्न की है, जिनमें से कई लोगों की असामयिक इलाज के कारण जान चली गई है, जबकि कई को वेंटिलेटर की कमी के कारण मुंबई और ठाणे के अस्पतालों में भेजा गया है। बंडू देशमुख के अनुसार उन्होंने वेंटिलेटर की मांग की थी और मनसे ने चेतावनी दी थी कि इस मांग के लिए 22 जुलाई को एक आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में उप निदेशक डॉक्टर गौरी राठौड़ व जिला सर्जन सुधाकर शिंदे को एक लिखित निवेदन भेजा गया था। इसके बाद सेंट्रल अस्पताल में 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं और इन वेंटिलेटरों को स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है, जो जल्द ही शहर के सबसे गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। प्रत्येक मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग भी अस्पताल के गेट पर की जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने मनसे अध्यक्ष बंडू देशमुख कहा कि कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया है। सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस हॉस्पिटल में ICU है, लेकिन वहां पे वेंटिलेटर नहीं थे और इसका हम लगातार फॉलोअप ले रहे थे। लगातार लेटर लिख के मिल के लगातार हम लोग पटप्रो कर रहे थे। उसके बाद में हमने गए 4 तारीख को जो डिप्टी डायरेक्टर है डॉक्टर गौरी राठौड़ और इस हॉस्पिटल के जिला शल्य चिकित्सक सुधाकर जी शिंदे, इनको 4 तारीख को एक निवेदन दिया था और इनको इशारा दिया था अगर 22 तारीख तक इस हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आंदोलन करेगी। सरकार की ओर से इनको 6 वेंटिलेटर दिए गए हैं और इस वेंटिलेटर का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इस कोरोना जैसी महामारी में इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन था लेकिन वेंटिलेटर नहीं थे और टाइम पे वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और ये हम लोग देख नहीं पा रहे थे। बहुत तकलीफ हो रहा था। इस वजह से हम लगातार इनको बोल रहे थे कि कुछ भी करके जितना हो सके वेंटिलेटर यहाँ पे अवेलेबल करा दो और उस वजह से इन लोगों ने 6 वेंटिलेटर अभी दिए हैं और उसका इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनके रिलेटिव आते हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए। ये भी मांग इन्होंने मान ली है और गेट पे आने के टाइम पे हर आदमी का थर्मल स्क्रीनिंग करके उसका सस्पेक्टेड और नॉन सस्पेक्टेड में अलग अलग डिवाइड किया जाएगा और वहां पे फिर जांच की जाएगी कि इनका क्या है। उसके बाद में हमारी मांग थी कि यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको पूरी सी सुविधा नहीं मिल रही है, इस वजह से इनके बहुत सारे लोग सस्पेक्टेड हो गए हैं। तो हमने कहा था कि इनको जो पूरेपूर सुविधा मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो हम लोग अवेलेबल कराओ। तो इस चीज को भी उन लोग ने मान लिया है और ये चीज भी जल्द से जल्द इन लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं डॉक्टर गौरी राठौड़ और सुधाकर शिंदे जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने शहर की समस्या को ध्यान में रखते हुए 6 वेंटिलेटर कम से कम इस हॉस्पिटल में लगाने का काम चालू किया है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से उनका आभारी हूं।